आप सभी का एबीएस क्लासेस बीएसटी पर स्वागत करते हैं। आज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं निफ्ट सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सभी का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ है, इस क्वेश्चन को चलिए समझते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है यदि, और ये लिखा हुआ है 625 के पावर में 2x माइनस 3 इक्वल टू 25 के पावर में 6 और इसके पावर में 1 के पावर में 6 के पावर में 10। तो इसमें से आपसे x का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब सा दिखेगा कि कंपटीशन के पेपर में क्या इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इतने लंबे क्वेश्चन। तो दिखने में केवल लंबा है, सॉल्व जब आप करोगे ना तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो आप एक बात ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते हो 25 क्या है, सॉरी 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है ना। तो ये आप लिख दोगे 25 के पावर में 2 के पावर में कितना 2x माइनस 3। और यहाँ पे इसमें आप जब आगे देखिएगा तो यहाँ पे क्या 1 और 1 के पावर में कुछ भी हो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 ही आता है। यानी यहाँ तक का जो वैल्यू है वो कितना बन गया, 1। तो 6 के घात में 1 मतलब 25 के घात में केवल और केवल कितना बचा, 6 बचा। बात समझ में आ गई। अब जो है ये पावर के ऊपर में पावर है, तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो मल्टीप्लाई आप करिए तो 25 के पावर में 2 दूना 4x माइनस 2 तियाँ 6 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 के पावर में 6। तो आपको मालूम है अगर इक्वेशन फॉर्म पे दो वैल्यू बराबर हैं और दोनों का आधार बराबर है तो उसका घात भी आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4x माइनस 6 इक्वल टू 6। तो माइनस 6 उधर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो उसके साथ जुड़ के 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू कितना आ गया, 12। तो 4 तियाँ 12, तो x इक्वल टू कितना आपका आ गया 3। तो 3 देखिए कोई ऑप्शन है तो वही ऑप्शन आपका सही है। तो बिल्कुल भी है, आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे ये सही है। बात समझ में आई ना। तो ये देखिए कितना खतरनाक टाइप से लिखा हुआ क्वेश्चन था, तो उसमें आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपल तरीके से सॉल्व करिए, आपका तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, आपको का अनुमानित मान ज्ञात करना है, ये आपको बताना है। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जब आपसे मैं कहूँगा गुणा करने के लिए तो थोड़ा सा आप गुणा करवा दीजिएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए प्लस इसको ऐड करिए, देखिए कितना आता है भाई, ये आपका आ जाएगा 3599 अपॉन में 36 और गुणे कितना है 72। तो इसके साथ 36 दूना 72, 2 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा आपका 7198। ठीक है, तो देखिए क्या इसके आसपास कोई वैल्यू है 7198। तो 7198 बिल्कुल एक सेम वैल्यू आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन में, तो अगले क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है 8 इंटू 9 प्लस लिखा हुआ है 3 इंटू 12 और प्लस 3, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज किया गया है और उसके बाद में ये डिवाइड का साइन है, फिर ये नीचे लिखा हुआ है। तो आपको 12 इंटू 3 प्लस 81 यानी 81/9 है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और इस पूरे का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 9 9 81 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और 9 8 72 और 12 तियाँ 36 और प्लस 3, तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 6 3 9 2 11 के 1 हो गया। उसके बाद में 7 3 10 और 1 11, तो 111 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 12 तियाँ 36 और 36 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा
39 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 45 आ गया, और 45 से 111 में जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 2.466। ठीक है, ये वैल्यू आपका आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, तो आप इसको जो है देखिए ध्यान से, और उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपका लॉन्ग फ्रैक्शन यानी कि जो लंबी भिन्न वाली, जो टेढ़ी भिन्न वाली होती है, वो आपका क्वेश्चन है। तो इसको जो है आप सॉल्व करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप मौजवानी भी सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान होना चाहिए, मतलब इजी तरीके से आप कर पाएँ। तो देखिए 4 चौके 16 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 15। तो 1/15/4, तो ये उलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका इस पूरे का वैल्यू? 4/15 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ तक का जो वैल्यू आएगा, यहाँ तक का, वो कितना हो जाएगा? 4/15 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, उसके बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 चौके 60 और 4 64, तो 64 बटे कितना होगा? 15, और ये किसके बटे है? 1 के बटे। बात समझ में आ रही? तो 64/15 क्या होगा? फिर से उलट जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा? 1/4 और प्लस 15/64। तो 64 का जब 4 में आप गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 256, और उसमें आप जो है 15 को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 271 आ जाएगा। तो ये आप देखिए 271/64, तो ये 1 के बटे है, तो क्या हो जाएगा? ये उलट जाएगा, तो उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 64/271। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे आपका? ये पहला ऑप्शन सही होता है। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको आप जो है अपने नोटबुक में आप नोट करिए, फिर हम बताते हैं आगे के क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने आपसे शुरू में बताया कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे पिछले में नहीं, तो इस वाले में मेंशन कर दिया है कि किस सन में आपका पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन 2017 में ही पूछे गए क्वेश्चन है, अलग अलग बैच में, मतलब अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा पहला क्वेश्चन जो मतलब यहाँ का है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ के पीछे कितना जीरो है? 3 जीरो। तो यहाँ पे ये दशमलव क्या होगा? अगर इसका जीरो हटा दूँ तो 3 अंक पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये पीछे शिफ्ट होगा तो 1.75 और गुणे कितना हो जाएगा? 8। और आराम से आप गुणा कर सकते हैं। 8 पंजे 40 के 0, और 8 सते 56, और 56 और 4 कितना हो गया? 60। 60 के फिर क्या बन जाएगा? 0, और 8 के नाम 8 और 6 कितना हो गया? 14। ठीक, तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यहीं पे आएगा। तो ये वैल्यू कितना दिया? इसका मतलब क्या हुआ? 14 ही तो हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बी ऑप्शन सही होता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा? 4 × 12 और 2 14/3 डिवाइड टू, इधर अंदर में देखिएगा तो 3 एकम 3 2 5/3 माइनस 1/2, और अंदर में ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2। तो देखिए 5/2 माइनस 1/3 और माइनस 1/6, ये पूरा वैल्यू है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कैलकुलेशन करते हैं। तो इस पूरे को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इतने पूरे का। तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो 2 से भाग करेंगे कितना हुआ? 3, तो 3 × 5 = 15, ये हो गया। उसके बाद में 3 से करेंगे तो 2 आएगा, -2 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो -1 आएगा, तो 1 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों माइनस में हैं, तो दोनों जुड़ के कितना हो गया? 15 में से 3 क्या होगा? घट जाएगा, तो आ जाएगा कितना? 12, और 12/6, तो 6 दूना 12 कितना हो गया? 2। और इस पूरे का जब वैल्यू 2 आ जाएगा तो गुणे में 2 लिखोगे और इसके साथ ये कट जाएगा, तो आपका लास्ट में कितना बच रहा है? यहाँ पे -1 हो जाएगा। इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो 1 को जब इसके साथ सॉल्व करोगे कितना? 5/3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 2/3। यानी कि इधर का जो पूरा वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। और यहाँ पे लगा हुआ भाग का चिन्ह, भाग को गुणे में हम बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा। तो 3 से 3 कटा, 2 सत्ते 14। तो आपका आंसर लास्ट में कितना आ रहा है? 7। 7 कोई ऑप्शन है? तो है, बिल्कुल है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। तो देखिए आप जो है, मैं बस समझाने के लिए पूरा लिख दे रहा हूँ, लेकिन वैसे आप ओरली जब करोगे ना तो मुजवानी भी आप कर सकते हो अगर बेहतर कैलकुलेशन में आप हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है 84 के पावर में 2 और डिवाइड का साइन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो 84 गुणे में 84 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और डिवाइड लगा है तो अपॉन कर दूँ कितना? 28 और गुणे कितना? 12। और फिर देखिए, फिर इसके डिवाइड में 24 है। समझ में आ रही बात? देखिए ये पूरा आपका 84 गुणे 84 मैंने कर दिया और डिवाइड में ये है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, तो इसका डिवीजन इसके साथ है, तो यहाँ पे 12 हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। क्लियर? और फिर इसके डिवाइड में कितना है? 24। तो ये पूरा बट्टे में कितना आ जाएगा? 24। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 12 दूना 24, ये तो कट जाएगा। और ये यहीं पे आके गुणा करेगा तो 12 दूनी 24 कट जाएगा। फिर 2 से काट देना, तो 2 से काट दोगे तो इसका ऊपर वाला कट जाए, कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 7 चौक 28 और 7 छक 42 हो गया। उसके बाद देखिए 2 दूना 4 और 2 तियाएँ 6, फिर 2 से ये कितना हो गया? 42 हो जाएगा। और 42 का 3 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ये आपका, अच्छा हाँ, ये सब बराबर किसके चल रहा है? 7 गुणे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे देखिए 42 गुणे कितना आया? 3 और बराबर कितना? 7 गुणे क्वेश्चन मार्क। तो 7 छक 42 और 6 त्रिक 18। ठीक है, तो देखिए 18 आपका पहले ऑप्शन पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यही आपका सही है। बातें समझ में आ गई? ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी तो आपका 2017 में यूपीएसआई बैच में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 21.16। ठीक, और 73.96 अंडर रूट के अंदर सब वैल्यू है, माइनस में फिर ये वैल्यू, फिर लास्ट में ये पूरे का मतलब कैलकुलेशन का मान पूछा गया है। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि इसका वर्गमूल क्या आएगा। तो इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 4.6 हो जाएगा। और इसका देखिएगा कितना बन जाएगा? 8.6 बन जाएगा। और इस वाले का कितना बन जाएगा? 6.3 बन जाएगा। और ये लास्ट वाले कितना बनेगा? 43 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है? प्लस में है। तो ये पूरा तीनों ऐड करेंगे और उसमें से, या एक काम करिए, इसको 4.6, अच्छा 4.6 पहले इसको क्या करिए, इतने माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो 4.6 इसको जब आप माइनस करेंगे तो 0.3, देखिए 6 में से 3 गया, 8 में से 6 गया 2, तो 2 पॉइंट इतना आ जाएगा। और प्लस ये आपका 43, तो एक इनको ऐड कर लीजिए। तो देखिए 6 3 9 ये हो गया पीछे का, और 4 2 6, तो 6.9 आ रहा है। और इसमें क्या है? ये 43 पूरा है। तो 43 में क्या करोगे? 6 जब जोड़ोगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, यानी 49.9। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये आपका 49.9 आपका आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर कितना है? सी। बातें क्लियर हो रही हैं? बात समझ में आ रही है? तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है हमारा, तो इसको आप जो है नोट करिए। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे सत्र में क्या पूछा गया था। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। थोड़ा दशमलव लगा के आपको उलझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन आप उलझेंगे नहीं, मुझे पता है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पूरे वैल्यू को। देखिए डिवाइड जब आप करोगे तो ये इसके अपॉन में है, तो अपॉन में है तो देखिए इसमें दशमलव के बाद इतना लगा हुआ है, और पूरे का साथ कटेगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर 1000 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे इस पूरे का जब कट होगा तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक।
तो यहाँ का दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ेगा और कटेगा तो नंबर पूरा कट जाएगा, 1000 आपका बचेगा। तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 23.4 बटे में x, और मुझसे पूछा है x, तो इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो इसको जब यहाँ लाएंगे तो ये नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो 1000 से जब इसमें और भाग होगा तो क्या होगा, 2 तो है और एक अंक और बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा 0.0234। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पहला ऑप्शन। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगले में जो आपका है वो यहाँ पे दे 95 के पावर में 2.4 इंटू 95 के पावर में 1.3, फिर डिवाइड का साइन लिखा हुआ भाग का, फिर 95 के घात में 0.9989 और इक्वल टू फिर 95 के पावर में n। तो n का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान काम है। आपको ये मालूम है कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर डिवीजन होता है तो उसका क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो वही आप कर लीजिए इसमें। तो इसमें आपका देखिए इसका सोल्यूशन में कितना आ जाएगा, 95 के पावर में ये दोनों ऐड कर लो। तो दोनों जब ऐड करो देखिए 4 3 7 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 2 1 3 हो गया, तो 3.7 आ गया, और उसमें से इतना माइनस करना 0.9989 और इक्वल टू कितना होगा 95 का पावर n। तो इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 2.7011, ये आपका आ जाएगा। और इधर आपका कितना है 95 का पावर में n। तो देखिए ये जब बेस इक्वल है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से। तो n इक्वल टू जो आपका आंसर मिलेगा 2.7011। कोई ऑप्शन है, बोलिए 2.7011, पहला ऑप्शन आपका इसमें सही जाता है। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझिएगा। इसमें देखिए ये पूरा वैल्यू लिखा हुआ है, एक इसमें अननोन बात है a, उसी a का वैल्यू आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, हर इक्वल है, तो अंश जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, 2 1 3, तो 3/3 कट के कितना आ जाएगा, इस पूरे का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बात समझ में आई। और इसको जब उठा के इस साइड भेज देंगे तो देखिए 2/6 में से 1/6 माइनस हो जाएगा, तो 1/6 बचेगा, तो 1/6 और प्लस कितना 1। और इधर में देख लीजिए, इधर में 8 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और प्लस 1/a 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 चौक के 8 4, और यहाँ पे 4 दूना 8 2 और 8 गन्ने में 8 1, तो देखिए कितना हो गया 4 2 6 1 7। ठीक है, और इधर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 गन्ने में 6 1 7/6, और इधर कितना आ जाएगा 7/8, और उस साइड इसको भेज दोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 7/8। क्लियर, इधर कितना बचा a/1/a। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 6 और 8 है, तो 6 दूना 12, 8 में आएगा नहीं, तो 24 बनेगा। तो देखिए 8 3 24 और 6 चौके 24, तो यहाँ पे आपका 24 बनेगा। तो 7 को मैं बाहर कर लेता हूँ, कॉमन करके बाहर कर लिया, तो देखिए 6 चौके 24 4 और माइनस 8 3 24 3, तो यहाँ पे देखिए घटेगा 1 आएगा, यानी 7/24 ये आपका होगा 1/a का। और इसी को जब उलट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, a बराबर 24/7। ठीक है, तो 24/7 कोई ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही है। बात क्लियर हो गई। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, घातांक टाइप का बनाया गया है, आसान है। तो देखिए ये क्या है 729, अगर आपको याद होगा तो 9 का क्या होता है, क्यूब होता है। 9 का क्या होता है, क्यूब होता है। कौन, ये 729। तो 729 9 का जब क्यूब होता है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 3 के पावर 3 यानी कि 3 दूना 6, ये आपका कितना हो जाएगा -3 के घात में 6। बात क्लियर हो रही है भाई। देखिए मैंने तोड़ के यहाँ पे पूरा बात बता दिया, और फिर पूरे पे लगा है -2/3।
अब देखिए माइनस घात को अगर प्लस बनाना है तो ये अंदर का क्या होता है, चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जब चेंज होगा तो माइनस, ये वाला माइनस नहीं हटेगा, ये क्या होगा, चेंज होकर ऊपर आ जाएगा 3 के घात में 6, और उस पर मल्टीप्लाई है -2, माइनस हट जाएगा, माइनस क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, हर को अंश बना दिया है। ठीक है, तो ये चेंज करने पे बदल जाएगा, तो 2/3, तो 3 दूना 6, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में आप जो है इसको 2 दूना 4, 3 के घात में कितना आ जाएगा, 4, और 3 के घात में 4 मालूम है सभी को कितना होता है, 81। ठीक, बात समझ में आ गई? तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये लिखा हुआ नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण में कुछ नहीं है, खाली इसको सॉल्व करना है, वही वैल्यू x के बराबर है। तो ध्यान से आप देखिएगा मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। देखिए 3 गुणे, ये दोनों का पावर इक्वल है, बोलो, तो ये 6 दूना 12, 12 के घात में कितना आ जाएगा, 2, और नीचे कितना है, 12 के घात में 2, तो इसके साथ पूरा कट गया, कितना आया, 3, तो 3 आपका ये पहला ऑप्शन सही। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सा कुछ नहीं है, खाली मल्टीप्लिकेशन करना, दशमलव का मान मतलब दशमलव लगा देना है। तो देखिए 8 × 64 के 4 हो जाएगा, फिर 8 × 64 और 6 कितना हो गया, 70, 4 इसमें है, 1 इसमें, 5 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 1 5, तो अगर ये जिसमें मिल जाएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 90 × 11 और बटे में कितना हो जाएगा, 15, और फिर गुणे कितना, 45, और माइनस ये 980, और इसका गुणा करके बता दो कितना आ जाएगा भाई, 20/16। तो ये आपका हो जाएगा 20/16। ठीक, और यहाँ पे देखिए 15 तियाँ 45, ठीक है, और 11 तियाँ 33, तो 90 × 33, और इसमें से इसको घटा के बताओ, इसमें से इसको घटा के बताइए कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। 1036 ये आ जाएगा, और ये देखिए मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, हाँ यहाँ पे इससे घटेगा तो प्लस में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करिए और इसके साथ में इसको ऐड कर दीजिए, आपका वही आंसर मिल जाएगा। 2970 इसका आ जाएगा, और प्लस 1036 ऐड कर देंगे, 4006, ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। और इसमें ऑप्शन नहीं लिखा था, वो भूल गया था मैं, तो इसमें जो है आंसर आपका इतना आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ निम्न में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए 7 चौक 28 से 29 बटे में 7 गुणे 21 बटे 58 और प्लस 9 बटे 11 गुणे 165। देखिए ध्यान से देखिए, 7 त्रिक 21 और 29 दूना 58। बात समझ में आ रही? और देखिए 11 1 11 और 11 पचे 55 और 15 9 135। तो 135 इधर कितना आ जाएगा, ये देखिए 35 और 3 में 2 से भाग करोगे तो 1 सही 1/2 आ जाएगा। तो 135 और 1 कितना हो गया है, 136, और आधा बच रहा है तो आधा और लगा दो, तो 136 सही 1/2 आंसर आएगा, वही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। बात क्लियर हो रही है? देखिए पुराने समय में क्या होता था, मतलब अभी कुछ समय पहले 3-4 साल 5 साल पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे आते थे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते थे। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा टेक्निकलिटी आ रहती है, उसके अंदर टेक्निकल रहता, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ, कुछ उसमें एक क्लू होता है, अगर वो आप क्लू मिल जाएगा
तो आपका क्वेश्चन जो है विद इन सेकंड कर सकते हो। लेकिन ये थोड़े कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन थे, पहले ऐसे ही आते थे, लेकिन अब पैटर्न चेंज हुआ है और आप जो है स्मार्ट टाइप क्वेश्चन आता है। स्मार्ट टाइप का मतलब कहने का ये है कि अगर आपको आता है तो आप विद इन सेकंड आंसर लगाएंगे, नहीं तो दिन भर लगाते रहिए, आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को नोट करिए, फिर देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए ये क्वेश्चन पुराने हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि आज जो भी मैं क्वेश्चन इस क्लास में बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सन जो है मेंशन नहीं किया था, कर रहा हूँ, कुछ में मेंशन किया था लेकिन अभी नहीं किया हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपका 17/11 गुणे ये आपका हो जाएगा 234/13, और ये डिवाइड को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करिएगा तो ये 57 बटे कितना हो जाएगा 68, और गुणे कितना 34/19, और गुणे 165/153। अब आप ध्यान से देखें इसको कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो 17 चौके 68, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में 11 से ये काट देना, 11 का नाम 11, 11 पचे 55। उसके बाद में 19 तियाँ 57, ठीक, और 13 से ये कटे कितने बार भाई 18, ठीक, ये आपका हो गया। और उसके बाद में अब आगे देखते हैं, देखिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 5 15 और 3 एकन्यम 3, तो ये आपका हो गया। उसके बाद में जो है 7 से देखिएगा, नहीं 7 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 6 18, ठीक, और 3 एकन्यम 3 और 3 7 21, 17 हो जाएगा, और 17 दूनी 34, और 2 दूना 4, और 2 तियाएँ 6, तो देखिए 15 तियाँ 45, ये आपका बचा, यानी 45 आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी ये 45 है। ठीक है, तो ये आपका 45 ये आंसर हो गया। 45 कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका है, तो ये आपका ये सही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको आप समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप बोर्ड मास जो बताया गया था उसको आप फॉलो करिएगा। तो देखिए 1/3 ऑफ को हटाते क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है। ठीक, तो और यहाँ पे देखिए 6 चौके कितना हो जाएगा 24, और माइनस यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, तो 2 आ जाएगा क्योंकि डिवीजन कर देते हैं। और यहाँ देखिए 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, इस पूरे का पावर कितना है 2, और फिर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा 4/3 गुणे में 20 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे देखिए 5 है, और ये 2 से भाग होगा कितना हो जाएगा -3, और -3 फिर यहाँ पे है, और प्लस 6, और यहाँ पे 5 5 25 प्लस 5 होल पावर में कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, तो आगे आप ध्यान से समझिएगा, जो है 3 त्रिक का 9, 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 24 और 3 27, 24 3 27 और 1 28, और 28 में से 2 गया कितना हो गया 26, तो 26 के पावर कितना आ गया 1/2। ठीक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका दोनों माइनस में दोनों ऐड हो जाएगा, तो 3 और 3 6, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। ठीक, उसके बाद में 5 और 5 प्लस में है 10 हो गया, तो यहाँ पे प्लस 10 आया, और यहाँ पे आपका देखिए कटेगा नहीं है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 चौक 80, तो 80/3 हो जाएगा, और होल पावर कितना है 1/2। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिएगा, तो ये देखिए 30 हो जाएगा, 10 तियाँ 30, और 30 और 8 मतलब 80, कितना हो गया 110 हो जाएगा। ठीक है,
और बटे में 3, तो पावर में कितना आ रहा है, और यहाँ पे डिवाइड का साइन चल रहा है 1/2, तो ये देखिए 3 से कटेगा नहीं, ठीक। तो 1 मिनट, अब देखिए इसमें कुछ गलती हुआ है, मैं देख के बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो गया था, उसको आप सही कर लीजिए। यहाँ पे 4/5 है, 4/5, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4/5, तो यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा 5, तो ये देखिए इसके साथ कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16 और 10 कितना हो गया 26, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 26 के पावर में। अब ये डिवीजन में चल रहा है, तो ये डिवीजन में कितना 26 के पावर में 1/2, तो देखिए दोनों का आधार बराबर है, घात बराबर है, कटेगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा वैल्यू 1 आपका आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन गलत ना होता तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बॉडम मास का यूज आप करोगे, पहले इसके अंदर का वैल्यू का क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे, ठीक है। तो इस पूरे का जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1296, गुणा करके बताओ कितना है भाई, 24 का 0.75 में जब गुणा आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा, और 18 से इसमें डिवाइड करना सिंपल सा आपको दिख रहा है, तो 18 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये आपका 72 आ जाएगा, ठीक है। तो 72 ये आपका आ रहा है, तो ये जो है वो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके का एक पूरा व्यंजक दिया गया है अर्थमेटिक टाइप का, और इस पूरे को सॉल्व करके आपको वैल्यू बताने हैं। तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसको आप भाग कर लीजिए। तो देखिए 7 सते 49, 7 और 7 एकम 7 71 हो गया, और इंटू यहाँ पे जब आप भाग करेंगे तो 13 8 104 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और फिर प्लस, और इसका वैल्यू बता दो भाई कितना आ जाएगा 6.2 आ जाएगा, और प्लस इस वाले का वैल्यू कितना है घनमूल 3.08, ये वैल्यू आ जाएगा। अब जो है इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा 8 एकन्यम 8 और 8 सत्ते 56, यानी कि 568, और प्लस 6 पॉइंट, इसको ऐड करके बता दो कितना आ जाएगा, ऐड करिए देखिए कितना आ रहा है 9.28 आ गया, ठीक है। अब इसके साथ में इसको ऐड कर देंगे, आपको तुरंत क्या होगा आंसर मिल जाएगा, तो ये आपका 577.28 ये वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका मिल गया, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो देखिए इस मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का ये टॉपिक जो चैप्टर चल रहा था उसका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक। तो 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंप्लीट किया हूँ, ठीक। तो आगे और भी क्वेश्चन हैं, काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, और जितने क्वेश्चन अभी यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम करवाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक होगा। ओके, थैंक यू। तो देखिए भाई, आप लोग हम लोग इतना लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक। तो आप थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप हेल्प करिए। हेल्प करने का मतलब ये है कि आप मेरे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाने का प्रयास करिए, मतलब शेयर करिए, और पसंद आता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।